हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी टैक्स पेयर्स की क्वेरी है। बट इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों हम आज के क्वेश्चन पे। जब भी कभी किसी टैक्स पेयर से मेरी बात होती है या सेमिनार में, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि अगर मेरे सप्लायर ने अपने GSTR 1 में एक पर्टिकुलर सेल जो मुझसे पर्टेन करती है वो नहीं डाली है, जिस कारण मेरे 2A में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो अब क्या मैं इनपुट ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अगर उसने नहीं डाला तो इसका क्या कंसीक्वेंस है। दोस्तों, इसके रेस्पेक्ट में अभी तक हम ये बोलते थे कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन बोनाफाइडी है यानी जेन्युइन है, साथ ही आपने पेमेंट कर रखी है वेंडर को, यानी यू बीइंग अ परचेजर आपने बोनाफाइड परचेज करी है, आपने पेमेंट किया हुआ है वेंडर को और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर, दैट मीन्स आपके पास इनवॉइस है, ई-वे बिल है, या और जो भी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट रिक्वायर्ड है एज पर सेक्शन 16 एंड रूल 36, अगर वो कंप्लाइड विद है तो आप इनपुट लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। बट साथ ही साथ आप जरूर सप्लायर के साथ फॉलोअप कीजिए ताकि वो अपने GSTR 1 को अमेंड कर सके और आपके इनवॉइस को या मिसिंग इनवॉइस को या फिर जो रॉन्ग डिटेल्स उसने डाली है उसको रेक्टिफाई कर दे। बट अब कल ही रात को ये नोटिफिकेशन आई है जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया है, यानी रूल 36 जो बेसिकली इससे पर्टेन करता था उसमें गवर्नमेंट ने चेंज किया है। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर चेंज को। चेंज बोलता है कि रूल 36 में सब रूल 4 ऐड हुआ है। 4 क्या कहता है कि ITC टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स, यानी जो भी ITC आप अवेल करने के लायक थे यानी आप करने योग्य थे, जो आपको इनपुट मिलना था इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस या फिर डेबिट नोट्स, द डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर, यानी सप्लायर ने अपने 1 में नहीं डाली जिस कारण आपके 2A में वो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। Details of which have not been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37, it shall not exceed 20% of the eligible credit available in respect of invoices, debit notes, and the details of which have been uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37. तो दोस्तों, इसी नोटिफिकेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ITC अवेलेबल एज पर बुक्स, यानी आपने जो परचेज करी थी बुक्स में उसके अकॉर्डिंगली आपको इनपुट मिलना चाहिए था 1,30,000 का। बट अगर आप देखते हो 2A में, यानी 2A को जब मैच कराते हो तो उसमें सिर्फ 1 लाख का इनपुट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या मैं जो GSTR 3 भी भरूंगा इस रेस्पेक्टिव पीरियड की, तो उसमें इनपुट 1,30,000 जाएगा या 1 लाख जाएगा। तो जो अब रूल्स में चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप 1 लाख यानी जो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो तो आप इजीली ले पाओगे, बट मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ ₹1 लाख और आप ले सकते हो, यानी एट मैक्स GSTR 3B में जो इनपुट आप क्लेम कर सकते हो 1,20,000 कर सकते हो और ना कि 1,30,000। ये इसलिए है बिकॉज अगर आप नोटिफिकेशन की लैंग्वेज देखेंगे तो उन्होंने कहा है इट शैल नॉट एक्सीड 20% of the eligible credit available in respect of the invoices or debit notes, the details of which have been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37. That means अब आपको continuous follow up करना ही पड़ेगा सप्लायर से। अगर आपके सप्लायर टाइमली रिटर्न नहीं भर रहे हैं तो आपका इनपुट ब्लॉक होगा। अब ये लीगल पोजीशन जो है वो क्लियर कर दी गई है और अब हर एक परचेजर को GSTR 3B भरने से पहले ये मैचिंग एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जो बहुत कॉमन येट इम्पोर्टेंट क्वेरी थी इसका आप सभी को आंसर मिला होगा। इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।